अलवी, तुमने सुरैया के इस मसले को बहुत बढ़ा दिया है। जैनब ने ईगे से शादी की है, उसकी माँ से नहीं। आपको सास का नहीं पता, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। आप इन बातों को नहीं समझेंगे। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। बातों से तो वो काफी मुनासिब खातून लगती है। मैं क्या कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ये। वो औरत इनके सर पे आकर सवार हो गई है और समझती है सब कुछ खुद ही ठीक कर देगी। क्या ये इतना आसान है सलजूक? उनसे हमारा कोई मसला नहीं। दामाद के साथ हमारी अच्छी गुजर रही थी। अरे आप भी हर चीज में रीजन तलाश करते हैं। ठीक है ठीक है, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर इसे बढ़ाओ मत। असल सास का रोल तुम अदा कर रही हो। अब आपने कब सुन लिया मुझे कभी भी कुछ कहते हुए ईगे को? उसकी माँ को कुछ कहने के लिए छोड़ा है तुमने? वो और बात है। और बात नहीं है। चलो मान लिया कि अब जैनब उनकी फैमिली मेंबर है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। इस तरह बात करने और मुंह बनाने से नहीं होगा। देखो वो औरत कहाँ से आई है, एक बार भी तुमने इन्हें दावत दी है क्या? अब मेरे लिए बैठे हुए नई मुसीबत निकालें आप। यही तरीका है बेगम। शायद वो तुम्हारी दावत ना देने की वजह से नाराज हो। अगर तुम उसकी जगह होती तो कब का हंगामा कर चुकी होती। हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना? बेगम तुम एक काम करो, कल शाम उन्हें दावत पे बुलाओ। ठीक है, कल सुबह देख लूंगी मैं। चलो मैं चलती हूँ। तू ना वैसे भी किताब पे काम करना है। मैं कल फिर एग्रीमेंट को दोबारा अच्छी तरीके से देखती हूँ। तुम फिर भी नेग्लेक्ट करो इसे। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो ईगे से जरूर मदद लेती। ठीक है। कल बात करते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है। ओके, सी यू। सी यू। हाँ, तुम्हारी चाबियां ढूंढ ली हैं, यहीं पर गिरी हुई थी। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हारे कमरे में छुपा बैठा हूं। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या फील करना चाहिए? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ना तुम्हारी चाबियां छुपाई थी और ना फिरोजा को यहाँ बुलाया है। एक बच्चे की तरह मुझे इतने झूठ बोलने पड़े हैं। क्या तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह मुश्किल में हूँ? फिरोजा मेरी दोस्त है। आतिश, मैं भी तुम्हारी ही जितनी शर्मिंदा हूँ, बल्कि शायद तुमसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तू ना, I'm sorry। मैं चलता हूं। इस दौरान कोई चीज तो नहीं भूले हो ना? मैं तुम्हें घर में कैद नहीं रखना चाहती। अपने बच्चों की बेहतरी के लिए मैंने उनके लिए एक माँ पसंद की थी। मैं खुद अपने हाथों से उससे घर में लाई थी, मगर फिर भी उनकी शादी की खबर सुनते वक्त अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। क्यों इतनी अपसेट हो गई थी मैं ये तमाम बातें किसी को नहीं बता सकती हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। चले हम बेटा? चलें। आंसू, मुझे प्यार नहीं करोगी बेटा? आपने मुझे स्कूल भेजने से मना किया था ना, इसीलिए नहीं दूंगी मैं। अभी जाके तुम्हारी टीचर से बात करेंगे ना। तुम मम्मी पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, आज कोई काम निकल आया है। बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी के स्कूल में एक जरूरी काम निकल आया है, इसलिए मुझे आज जाना होगा। कल हम सारा दिन इकट्ठे रह सकते हैं। आई एम सो सॉरी फिरोजा साहिबा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। शाम को मिलते हैं। कहाँ रह गई थी? ज़ैनब ठीक तो हो ना? क्या बच्चियां चली गईं? शुक्र है कि मैं जल्दी उठने की आती हूँ।
मैंने उन्हें तैयार करके भेज दिया है। जैनब, नाश्ता तुम्हें नहीं तैयार करना चाहिए था। मैं आज अम्मी, जैनब बच्चियों की अच्छी तरबियत कर रही है। आज देर से उठी, इस बात का ताना मत दीजिए। मैंने यहाँ जो देखा है वही कह रही हूँ। आपको सिर्फ 2 दिन हुए हमारे पास। इस रात को मैं यहाँ आई थी, उस रात क्या हुआ था याद होगा ना तुम्हें? चलो छोड़ो, हम बहुत फजूल बातें कर रहे हैं। आज तो तुम फिरोजा से मिलने वाले थे ना? तुम्हें देर नहीं हो रही क्या? जैनब, बच्चियों के लिए जो कहा। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये ईगे साहब थे ना? हाँ वही था। फिरोजा से बच्चियों के बारे में बात करने गया है। लगता है उसे अभी अभी पता चला है कि फिरोजा उसकी बच्चियों की माँ है। मिस्टर करीम, आंसू को टीचर्स भी बहुत पसंद करती हैं। आपको तो मालूम है ये यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है और ये एक प्राइवेट स्कूल है। मिस्टर करीम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं हो सकता क्या? वैसे भी हमने आपको डिस्काउंट दिया है और दूसरे लोगों की बानिस्बत हमने आपको ज्यादा किस्तों का ऑप्शन भी दिया है। तो क्या मेरे लायक कोई चीज है यहाँ, जैसे कि एक स्कूल में एज अ टीचर? आप लिटरेचर के टीचर थे ना मिस्टर करीम? हाँ, हाई स्कूल में, मगर 1 मिनट वेट करें, मैं आती हूँ। अभी आई। हेलो सईदा, नर्सरी स्कूल में हूं, और कहां? तुम क्या मुझे चेक कर रही हो? हाँ, अच्छा ठीक है, शाम में बात करते हैं। आपकी प्रॉब्लम हल कर दी है मिस्टर करीम। क्या मिस सेबगी को जानते हैं आप? हेलो, मैं करीम। हेलो सेबगी। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बच्चों के लिए हम ड्रामा और कहानी का एहतमाम करते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो एडवाइजर के तौर पे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये मर्जी के मुताबिक किया जाने वाला काम है। आपको हमारे स्टाफ से जरूर मिलना चाहिए। यकीनन आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पॉसिबल क्या मतलब? मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहूंगा। हेलो, बोले? आतिश साहब? आतिश साहब तो अपने घर पर होंगे, मगर आपने मुझे क्यों फोन किया है? मैं समझी नहीं। आई एम रियली सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। आप उसके नंबर पर कॉल कर लें। कोई बात नहीं। ये देखो जरा। हेलो, क्या हुआ तू ना? खैरियत तो है ना? कल रात फोन चेंज होने की वजह से सुबह से तुम्हारे मरीज मुझे फोन कर रहे हैं। फिर क्या करें अब? मैं पूरा दिन ऑफिस में होंगी, किसी वक्त आकर ले जाओ। ठीक है, ले लूंगा, आ जाऊंगा। और हाँ, तू ना फोन को स्विच ऑफ कर दो, कहीं फिरोजा का फोन ना आ जाए। ठीक है, अभी ऑफ करती हूँ।